हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। साथ ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको जहाँ पे बता रखी है वो है क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ 70,000 बट इट इज नेट रिलैक्स वैल्यू वाज एस्टिमेटेड 60,000। तो देखिए 70,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो अब की बार जो आपको बुक में वैल्यू नोट करनी है वो 70,000 नहीं करनी है, क्योंकि आगे बता रखा है कि जो इसकी नेट रिलैक्स वैल्यू है वो 60,000 है, मतलब कि इसकी मार्केट वैल्यू बता रखी है 60,000 है। तो 60,000 रुपीज को ही हम शो करेंगे क्लोजिंग अकाउंट में। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को बनाएंगे। जो आइटम हमें गिवन है सबसे पहले हम उसको पिक करेंगे, उसे प्रॉपर अकाउंट में शो करेंगे। हमें मशीनरी गिवन है 2 लाख रुपीज की, तो मशीनरी बैलेंस शीट में जाएगी, एसेट साइड का पार्ट होती है, तो यहाँ पे मशीनरी लिख के 2 लाख रुपीज को अमाउंट की कॉलम मेंशन कर दीजिए डेबिट साइड। देन बिल्डिंग गिवन है हमें 1,50,000 रुपीज की, तो ये भी बिजनेस के लिए एसेट है, तो एसेट साइड जाएगी, बिल्डिंग लिख के 1,50,000 रुपीज को अमाउंट की कॉलम मेंशन कर दीजिए। डेटर गिवन है 2,70,000, तो डेटर भी एसेट होते हैं, तो डेटर लिख के आपको 2,70,000 को अमाउंट की कॉलम मेंशन कर देना है। इसके बाद हमें ड्राइंग गिवन है 90,000 की, इसको हम करेंगे कब करेंगे, जब हम कैपिटल अकाउंट को शो कर देंगे लायबिलिटी साइड, तब उसमें से लेस करेंगे, तो इसको अभी अकेला भी इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद हमें परचेज गिवन है, तो परचेज पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का, तो टू परचेज लिख के अमाउंट की कॉलम मेंशन कर दीजिए 9,50,000। वेजेस भी पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, डेबिट साइड का पार्ट होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो टू वेजेस लिख के मेंशन कीजिए 5 लाख रुपीज। इसके बाद हमें बैड डेट्स गिवन है, बैड डेट्स जो गिवन है बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, मतलब कि इंटरेक्ट नेचर का एक्सपेंस होता है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करते हैं डेबिट साइड, टू बैड डेट्स लिख के मेंशन कीजिए 10,000 रुपीज। इसके बाद बैंक गिवन है 1,50,000 रुपीज का, जो कि बिजनेस के लिए एसेट है, तो एसेट साइड मेंशन कीजिए बैलेंस शीट में, और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 1,50,000। देन हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक पार्ट होता है किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का, जो कि आपको डेबिट साइड शो करना होता है, टू ओपनिंग स्टॉक लिख के 2 लाख रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद रेंट गिवन है, डेबिट बैलेंस है, मतलब रेंट पे करा है, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 रेंट लिख के अमाउंट के कॉलम में 45,000। सन्दरी एक्सपेंसेस गिवन है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो सन्दरी एक्सपेंसेस लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 रुपीज मेंशन कीजिए। कैरेज गिवन है हमें 15,000 रुपीज का, तो कैरेज इनवर्स है, ये भी आपको नाम नहीं दिया होता तो कैरेज इनवर्स मानिएगा इसको 15,000 रुपीज। तो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है डेबिट साइड, क्योंकि ये डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, तो कैरेज लिख के मेंशन कीजिएगा 15,000 रुपीज। इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट गिवन है 10 लाख रुपीज का, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, कैपिटल लिख के आप मेंशन कीजिए 10 लाख रुपीज। देन हमें क्रेडिटर गिवन है 1,40,000 रुपीज, तो क्रेडिटर भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर लिख के 1,40,000 रुपीज का मेंशन कीजिए। इसके बाद सेल्स गिवन है 14,50,000 रुपीज, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करना होता है, बाय सेल्स लिख के 1,45,000 1 लाख सॉरी 14,50,000 रुपीज को मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें कमीशन गिवन है और क्रेडिट बैलेंस है, तो कमीशन रिसीव हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बाय कमीशन रिसीव लिख के मेंशन करना होगा क्रेडिट साइड 10,000 रुपीज। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, पर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 70,000 वैल्यू नहीं लेंगे, हम 60,000 वैल्यू लेंगे, तो ये पहले आप मेंशन कीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 60,000, और उसके बाद आप एसेट में मेंशन कीजिए बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिख के 60,000 रुपीज। अब आपको टोटल करना है, अभी हमारा ड्राइंग रह गया है, तो ड्राइंग को भी हम इसमें मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में, कैसे मेंशन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल है इसमें हमारी क्या है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो डेबिट साइड हमारी कितनी है, अगर डेबिट साइड को प्लस करेंगे तो ये हमारी है 16,65,000। ये हमारी डेबिट साइड का टोटल है, मतलब कि हमें क्या हुआ ग्रोस लॉस का पता चलेगा। जब आप इन दोनों को प्लस करके 16,65,000 में माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रोस लॉस कितना हुआ है बिजनेस को, 1,55,000 का ग्रोस लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब जो ये ग्रोथ लॉस का हमें पता चल गया है, इसको आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। नेट प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं, लॉस हुआ तो डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा, टू ग्रोथ लॉस कैरी डाउन करके मेंशन कीजिए 1,55,000 रुपीज। अब इसके बाद आपको टोटल करना है, तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड ज्यादा है जो कि 2,30,000 है, जिसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो हमें नेट लॉस का पता चलेगा, कितना नेट लॉस हुआ है, हमें 2,20,000 रुपीज का नेट लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखिए हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि अगर हमें नेट प्रॉफिट होता तो हम क्या करते, कैपिटल में प्लस करते, पर हमें नेट लॉस हुआ है तो इसे कैपिटल में हमें माइनस करना होगा, और साथ ही ड्राइंग को भी माइनस करना होगा, जो हमने अभी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे हमने इसको लीव किया था, मतलब कि हमने कहा था हम इसको बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नेट लेस कीजिएगा नेट लॉस, जो कि आपको 2,20,000 की बना है, सेम इसी तरीके से लेस कीजिएगा ड्राइंग, जो कि आपको 90,000 की बना है। जब आप 10 लाख में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 6,90,000 आएगा। अब यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो जाएगी, 8,30,000 डेबिट साइड आएगा और 8,30,000 ठीक क्रेडिट साइड आएगा। तो इस
तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।